बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जैसे ये ज़ल्ज़ला है, आज रात खबर मिल रही है, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूँ इस पे। ये ज़ल्ज़ले आते क्यों हैं? ये किताब मदीनतुल मआजिज़ हाशिम बहरानी की है। इसकी जल्द नंबर 2 है, इसका पेज नंबर है 402। वाक़या बड़ा लंबा है। जब जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने पाक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से, मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम से शिकायत की कि लोग मौला मीर कायनात के खिलाफ ज़बान दराजी कर रहे हैं, मौला पर अल्लाह ऐलान मौला के खिलाफ बकवासें कर रहे हैं, और मस्जिद नबवी का तक़द्दुस जब पामाल हुआ और मदीने में जब यजीद ने जुल्म व सितम ढाए, तो उस वक्त मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास काफ़ी शियों ने शिकायत की, मौला आप भी मौजूद हैं, इनको कोई सज़ा होनी चाहिए। तो मौला ने कहा कल आ जाना। तो जनाब जाबिर रिवायत करते हैं कि मैं इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद नबवी में गया। आपने वहाँ 2 रकात नमाज अदा की, फिर आपने अपना रुखसार ज़मीन पर रखा और कुछ कलाम की। इसके बाद आपने सजदे से सर उठाया और अपनी आस्तीन से एक पतला सा धागा निकाला जिससे मुश्क की खुशबू आ रही थी, और वो आम सिलाई के धागे से भी ज़्यादा पतला था। फिर आपने मुझसे फरमाया, जाबिर इसका एक सरा पकड़कर ऐसा ऐसा चलते जाओ, खबरदारी से हरकत न देना। मैंने धागे का सरा पकड़ा और ऐसा ऐसा चल पड़ा। फिर आपने फरमाया, जाबिर रुक जाओ। मैं रुक गया। फिर आपने उस धागे को मामूली सी हरकत दी और उसके बाद धागे का सिरा मुझे पकड़ा दिया। मैंने धागे का सिरा आपको पकड़ाया और मैंने कहा, मेरे आका इससे आपने क्या किया है? हजरत ने फरमाया, जरा बाहर जाकर देखो, लोगों का हशर क्या हो चुका है। जाबिर कहते हैं, मैं मस्जिद से बाहर आया तो हर तरफ से चीखों पुकार की सदाएं बुलंद थी। मदीने में सख्त ज़ल्ज़ला आया था। मदीने के अक्सर घर मुनहदिम हो चुके थे और 30,000 से ज़्यादा मर्द और औरतें हलाक हो चुकी थी, जबकि बच्चों की तादाद इसके अलावा थी। लोग चीख कर कह रहे थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फलां का घर तबाह हो गया, उसका खानदान मलबे तले दब गया। लोग चीखते चिल्लाते फरियाद करते हुए मस्जिद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए। कुछ लोग कह रहे थे ये ज़ल्ज़ला था, कुछ कह रहे थे ये ज़मीन के धंसने का अमल था, और कुछ कह रहे थे ये तो अजाब था, हम पर आना ही था, क्योंकि हमने मुद्दत हुई अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को छोड़ दिया, और हम में फिस्क फजूर रिवाज पा चुका है। आल रसूल पर जुल्म हो रहा है। हमारा ख्याल है कि हम इससे भी बड़े ज़ल्ज़ले आने वाले हैं हम पर, और इस अजाब से बचने की सिर्फ यही सूरत है कि हम अपनी सलाह कर लें। जाबिर कहते हैं कि मैं हैरान होकर लोगों को देखता रहा, उनकी चीखों पुकार से मुझे भी रोना आ गया। ये बात काबिल गौर है, और उन लोगों को मालूम ना था कि उन पर अजाब कहाँ से नाज़िल हुआ। मैं ये मंजर देखने के बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के पास गया। उस वक्त लोगों ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ था और फरियाद करके कह रहे थे, फरज़ांद रसूल, क्या आपने हम पर आने वाली मुसीबत को नहीं देखा? आप हमारे लिए दुआ फरमाएं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम नमाज पढ़ो, दुआ मांगो और सदका व खैरात करो। फिर आपने मुझे हाथ से पकड़ा और मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए, और फिर मुझसे फरमाया, तुमने देखा लोगों की क्या हालत बनी हुई है? मैंने अर्ज किया, मौला लोगों की बात ना ही पूछिए तो बेहतर है। उनके घर मिसमार हो गए, लोग तबाह हो गए, और उनकी तबाही पर मुझे रहम आ गया। उनकी तबाही पर जो ज़ल्ज़ले से तबाह हुए थे, जाबिर फरमा अर्ज कर रहे हैं मौला से, मौला उनकी तबाही पर मुझे रहम आ गया। अब मौला का जवाब सुने। आपने फरमाया, खुदा उन पर रहम ना करे, मैंने तेरी हालत देखकर उनसे रियायत बरती है, और खुद तेरे अंदर भी खामी मौजूद है। अगर तेरे अंदर खामी ना होती तो तू हमारे दुश्मनों पर रहम ना करता और हमारे दोस्तों के दुश्मनों पर कभी शफकत ना करता। जालिमों के लिए हलाकत हो। खुदा की कसम, अगर मुझे अपने वालिद माजिद का फरमान का पास न होता तो मैं इस धागे को ज्यादा हरकत देता और सबको हलाक कर देता। मैं जमीन के निचले हिस्से को ऊपर और ऊपर के हिस्से को नीचे कर देता, और एक मकान भी यहाँ बाकी न रहता। लेकिन मैं अपने वालिद माजिद के फरमान के सामने मजबूर और बेबस हूँ। बहुत लंबी हदीस है, धागा हिलाने वाली हदीस, बहुत लंबी सारी हदीस है, तो मैं सारी हदीस तो नहीं पढ़ सकता। लेकिन ज़ल्ज़ला जब आता है तो इमाम की नाराजगी होती है, अपने मौला की नाराजगी होती है। इमाम मोहम्मद बाक़िर ने अपने ज़हरी दौरे हुकुम खिलाफत में, जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का दौरे हुकुम खिलाफत था, इमामत था, तो इमामत के दौर में, अपने बाबा की इमामत के दौर में, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि तुम जाओ मस्जिद में और इनको सबक सिखाओ। जब इमाम नाराज हो जाए तो फिर ऐसे वाक़यात होते हैं। तो लिहाजा जो इमाम को नाराज नहीं करते उनका हक बनता है
कि अपने इमाम के फरामीन के मुताबिक अमल करें, मौला की विलायत पर कारबंद रहें। और जो मौला की विलायत पे आ गया, ये हदीस है, हदीस कुदसी है, अलकतरा में लिखी हुई है। सरकार का क्या इरशाद है कि अल्लाह अपनी उम्मत पर ऐसे अज़ाब नहीं भेजता। ये जो ज़ुल्ज़ले आते हैं या कोई आफत आती है, ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं आता। ला युअज़्ज़िबुल्लाहु हाज़ल ख़ल्क़ इल्ला बिज़ुनूबिल उलमा अल्लज़ीना यक्तुमूनल हक़्क़ मिन फ़ज़लि अली इब्न अबी तालिब। उन मौलवियों की वजह से गुनाह और अज़ाब आते हैं जो मौला अली कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फज़ीलतुल विलायत को छुपाने का जुर्म करते हैं। इस्तिग़फ़ार करें, माफ़ी मांगे और मौला की विलायत पे आज ही कैद हो जाए। या